नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक शेल्फ पर। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, हमने पिछला चैप्टर देखा था जिसका नाम था भोजन। भोजन कहाँ से प्राप्त होता है और उसके संगठक यानी कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। दोस्तों, अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था और उन्हें मानचित्र में भी अंकित किया था। दोस्तों, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन और भरता हो सकता है और दूसरे में चावल, सांभर, भिंडी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में उपम, मछली और सब्जियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, ये भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार का भोजन बनता है। उसी के हिसाब से एक प्रकार की जो थाली बनती है उसमें अलग अलग सब्जी, चपाती, ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है। आमतौर पर हमारे भारत में अन्न से जो बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस या कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा और अचार भी शामिल है। दोस्तों, इसमें एक टेबल दी गई है। ये विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों में जो भोजन बनाया जाता है या भोजन किया जाता है। देखो, पंजाब है, पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों दा साग, दही, घी। और आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल और सब्जी में कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार। तो दोस्तों, आप कहाँ रहते हो और आपके एरिया में कौन सा अन्न खाया जाता है, उसमें दाल के रूप में क्या क्या लिया जाता है, सब्जी और अन्य व्यंजन उसके साथ क्या क्या खाया जाता है, ये टेबल में ज़रूर भरिएगा। दोस्तों, हो सकता है कि इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए और 2.1 में दर्शाई गई विधि के द्वारा पूरा कीजिए। दोस्तों, जो पिछले चैप्टर में हमने देखा था उसमें जो भोजनों की सारणी बनाई गई थी, तो आज इस सारणी में यहाँ पर वो कौन कौन सी जगह में आ रहे हैं उसको भी आप देख सकते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं डाल पाते। दोस्तों, ये नहीं हो सकता कि हम हमेशा एक प्रकार की सब्जी, एक प्रकार का व्यंजन खाएं। कभी कभी क्या होता है कि ये सभी व्यंजन एक साथ नहीं आ पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खाते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि वो विभिन्न प्रकार के व्यंजन खा सके। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त के लिए खाना भी नसीब नहीं होता है, तो वो विभिन्न प्रकार के व्यंजन कैसे खा सकते हैं। तो उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस प्रकार के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। दोस्तों, क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो ये एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि हमारे शरीर में को विभिन्न प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। क्या मतलब हम जो काम करते हैं विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए, क्या हमें अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता है? अगर है तो क्यों है? दोस्तों, ये अभी हम आगे जानेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतु से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? संघटक यानी कि इंग्रेडिएंट। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। दोस्तों, जो हम भोजन लेते हैं, जो कच्ची सामग्री होती है, इसको पका के फिर हम खाते हैं, तो इन संघटकों में कुछ पोषक तत्व होते हैं, कुछ घटक होते हैं जिसे पोषक कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए और हमारे शरीर में जो कार्य हो रहे हैं, जो भोजन पच रहा है, उससे ब्लड फ्लो हो रहा है, हमें ऊर्जा मिल रही है। तो इन चीज़ों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए जो घटक होते हैं हमारे शरीर में, उनको पोषक
तत्व कहते हैं। ठीक है, तो इन पोषक तत्वों में मुख्य क्या क्या है? एक तो हमारा ये है कार्बोहाइड्रेट, एक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्सांश और जल भी शामिल होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जल भी शामिल होता है जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। ये जो सारे अभी हमने पोषक तत्वों की बात करी, ये सभी पोषक तत्वों की हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? दोस्तों सोचिए आप कि आप जो भोजन लेते हैं, क्या आपके भोजन में ये सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में हो? इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम एक परीक्षण करेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जो हम भोजन ले रहे हैं क्या इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आगे कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं या नहीं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। ठीक है, तो हमारे भोजन में ये जो घटक हैं, ये पोषक तत्व हैं, क्या ये हैं नहीं, इसके लिए हम एक सरल से परीक्षण के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि क्या ये पोषक तत्व हमारे भोजन में उपलब्ध हैं या नहीं। तो इन परीक्षण को करने के लिए आपको क्या चाहिए? आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलीनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको कुछ परख नलियों की और ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। ठीक, परख नलियाँ क्या होती हैं? परख नलियाँ एक छोटी सी ट्यूब टाइप की होती है जिसमें हम इसको घोलेंगे, आयोडीन और ये बाकी जो चीज़ें हैं। और ये ड्रॉपर की जो बात की थी, इसने जो हाथ में ये पकड़ा हुआ है, ये है ड्रॉपर। इससे हम बूंद बूंद करके, ये ड्रॉपर है। ठीक, एक एक बूंद करके हम उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री में करें। कुछ परीक्षणों के से प्राप्त परीक्षणों की सामग्री 2.2 में दर्शाए गए हैं। ठीक है, कुछ परीक्षण किए गए हैं, उसमें 2.2 सारणी में दर्शाई गई, ये अभी देखेंगे आगे। और इस तरीके से आगे हमें एक टेबल बनानी, ये सारणी आगे उसमें दी गई होगी। ठीक, अपना परीक्षण इन पर या कुछ अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और रसायन को खाने या चखने की कोशिश नहीं कीजिए। दोस्तों जो ये परीक्षण करेंगे, इसमें जो रसायन है इनको चखना या खाने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, ये हानिकारक भी हो सकते हैं। तो यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो ठीक है, आप अपने स्कूल से या कहीं से इसकी व्यवस्था कर लीजिएगा। तो अभी हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रकार के होते हैं। इसमें जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, इसमें एक मंड है और एक शर्करा। ठीक, और मंड और शर्करा में डिफरेंस क्या होता है कि जो जैसे आलू है, आलू में क्या होता है? मंड होता है। ठीक, और जैसे गेहूँ और चावल जो है, चावल इसमें सिंपल शर्करा होती है। ठीक, ये एक सरल भाषा में एक वो दे दिया था। तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल, इसमें एक कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है उसके लिए एक ये दिया गया है। ठीक, क्रियाकलाप देखो, आयोडीन का तनु विलयन लेना है। ठीक है, सांद्र नहीं, तनु विलयन लेना है और इसे जल के साथ कहाँ डाल देना है? परख नली में। ठीक, और कुछ बूंदें इसमें टिंचर आयोडीन मिला देना है। कॉपर सल्फेट विलयन 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। ठीक, 2 ग्राम जल में 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉपर सल्फेट का विलयन मिल जाएगा। और 100 ml जल में जब 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालेंगे तो कास्टिक सोडे का विलयन भी मिल जाएगा। ठीक, तो देखो दो प्रकार के हमने शर्करा की बात करी थी, कार्बोहाइड्रेट की, मंड और शर्करा। ठीक है, तो देखिए यदि किसी खाद्य में पदार्थ में मंड है या नहीं, इसका परीक्षण हम आसानी से कर सकते हैं। देखो क्रियाकलाप 2, मंड का परीक्षण। देखो मंड का परीक्षण कैसे होता है? परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री को अल्प मात्रा में लीजिए। छोटी मात्रा में कोई खाद्य पदार्थ ले लीजिए आप, उसमें
तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। एक ड्रॉपर की माध्यम से 2-3 बूंदें आयोडीन विलयन को डाल दीजिए। ठीक, इसको देखने के लिए हम ये चित्र में देख सकते हैं। ये ड्रॉपर पकड़ा है उसने, आलू लिए है, जिसमें देखो आलू में मंड होता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो मंड का परीक्षण कर रहे हैं, ये होता है या नहीं, इसके लिए पता चल जाएगा क्या इसमें कलर में क्या वेरिएशन आता है। देखो इसने इसमें 2-3 बूंदें क्या डाल दी, ये 2-3 बूंदें इसने इसमें डाल दी आयोडीन विलयन की। ठीक, और खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। तो इसके बाद जब आपने इसमें ड्रॉपर से 2-3 बूंदें इसमें आयोडीन के डाल दिए, तो उसके बाद क्या रंग में परिवर्तन आएगा, इससे हमें पता चलेगा इसमें मंड है ही नहीं। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया। यदि नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति, अगर ये नीला और काला हो जाएगा दोस्तों, अगर आपने आलू में आयोडीन का विलयन डाल दिया इसमें, ठीक है, तो अगर नीला या काला रंग पड़ गया तो यह मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। जैसे हमने आलू में ये परीक्षण किया था, इसको किसी अन्य खाद्य पदार्थ में आप परीक्षण कर सकते हैं। ठीक, अब प्रोटीन के लिए क्या परीक्षण होता है आगे देखते हैं। प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जिसमें आप परीक्षण कर रहे हैं उसको ले लीजिए। ठीक, उस खाद्य पदार्थ का परीक्षण यदि ठोस में है तो उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बना लीजिए। ठीक है, उसको बारीक पेस्ट बना दिया, उसको चूर्ण बना दिया, और खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा पीस कर क्या मसल कर उसके चूर्ण को एक परख नली में डाल दिया। ठीक, आप जिस पदार्थ का क्या कर रहे हो, परीक्षण कर रहे हो, उसमें प्रोटीन है या नहीं है, ठीक है, उसको पेस्ट बना के या मसल करके आपने एक परख नली में डाल दिया। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। ठीक, 10 बूंद डाल दिए जल के, डाल के उसको आपने अच्छी तरह हिला दिया। अब ड्रॉपर की सहायता से आपने क्या किया, 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डाल दिया आपने उसमें। ठीक है, 2 बूंद किसकी डाल दी, कॉपर सल्फेट की डाल दी, तो तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा डाल दिया आपने। ठीक है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डाल दिया, और उसको अच्छी तरह हिलाया आपने, कुछ मिनट वेट किया आपने, तो आपको उसमें कुछ परिवर्तन नज़र आएगा। ठीक है, अब क्या परिवर्तन आएगा ये आगे देखते हैं। ठीक, अगर बैगनी रंग का हो गया, आपने जो सॉल्यूशन बनाया परख नली में आपने जो सॉल्यूशन बनाया था, जो पदार्थ सब मिलाया आपने, अगर उसका रंग बैगनी हो गया तो बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को बताता है। ठीक, तो अगर उस पदार्थ का जो रंग बैगनी हो गया तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन उपस्थित है। तो आप यही परीक्षण दूसरे पदार्थों के लिए भी कर सकते हैं। अब वसा के लिए परीक्षण है। ठीक, उससे पहले ये सारणी देख लीजिए, इसमें कुछ खाद्य पदार्थ और उसमें उपस्थित पोषकों के बारे में दिया गया। देखो जैसे कच्चा आलू है, कच्चा आलू में मंड होता है, ये अभी हम परीक्षण किया था। अब देखो इसमें प्रोटीन होता है या नहीं है, आप देखिए इसमें प्रोटीन नहीं होता है इनमें। ठीक है, वसा भी नहीं होते। तो दूध में क्या है, प्रोटीन होता है। ठीक, और तो आप क्या कीजिए, ये जितने सारे हैं इनमें एक बार आप देख लीजिए, आप एक परीक्षण कर सकते हैं इनमें कि क्या क्या इसमें परिवर्तन आ रहे हैं इनमें, और इनमें क्या क्या पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं, ये आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस सारणी में, और इसे फिल कर सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण क्या होता है देखते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, ठीक है, और इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ठीक है, आपने क्या किया कि वसा के परीक्षण के लिए आपने कोई खाद्य पदार्थ लिया, उसको एक कागज़ में लपेटा, और उसको आपने कूट दिया किसी या हाथ से कूट दिया, या किसी लकड़ी या किसी के माध्यम से आपने उसे कूट दिया। ठीक है, और ध्यान ये देना है कि वो जिस कागज़ में आपने उसको लपेटा है वो कागज़ फटे ना। ठीक है, अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। अगर कागज़ में तेल के धब्बे हैं, ठीक है, कागज़ में अगर तेल के धब्बे हैं तो क्या होगा, इसमें वसा होगा। ठीक है, आप क्या करें, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं, कागज़ को किसी प्रकार के सामने लाएं, तो अगर आपको उसमें तेल के धब्बे दिखें या धुंधला प्रकाश दिखाई दे उससे, तो क्या होगा, वसा की उपस्थिति को दर्शाएगा ये। ठीक है,
अब कभी कभी क्या होता है कि खाद्य पदार्थ में क्या होता है, जल की मात्रा भी हो सकती है। आपने कूटा, उसमें उसके अंदर क्या था, जल था, वो पानी क्या हुआ, कागज़ में लग गया। ठीक है, तो इस ये वसा है या पानी है, इसका पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, उसको थोड़ी देर के लिए आप क्या करोगे, धूप में रख दोगे, सुखा दोगे। देखो अगर पानी होगा, केवल सिंपल पानी होगा, तो वो क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक, धूप की गर्मी से। अगर वसा होगा तो वो धब्बा वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर जल होगा तो वो जो धब्बा होगा वो मिट जाएगा, ठीक है। अगर पानी होगा तो वो धब्बा नहीं रहेगा, और अगर उसमें वसा होगा तो वो धब्बा रहेगा, ठीक। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन और मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया। दोस्तों अभी हमने किन किन चीज़ों का परीक्षण किया, 2-3, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। क्या एक ही पदार्थ में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं? जरा सोचिए इस बारे में। क्या एक खाद्य पदार्थ में ये एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? ठीक है, ये सोचने वाली बात है। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? क्या ऐसा होता है कि कुछ हम खाएं जिसमें कोई पोषक तत्व ना हो, खाली पेट भरा है उससे बस? तो हमने 3 पोषक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए क्या किया, एक परीक्षण किया, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज़ और होती हैं, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की भी हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे हमें क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की ज़रूरत होती है शरीर में, उसी प्रकार विटामिन और खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए उतने ही उपयोगी होते हैं। देखो ये एक चित्र दिया गया है यहाँ। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।